ध्रुव अब धीरे धीरे चीजों को समझने लगा था। अब वो बेसब्री से जानना चाहता था कि फोरप्ले का क्या और कितना बड़ा रोल है हमारी सेक्सुअल लाइफ में। देखो ध्रुव, किसी भी काम को करने से पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी पर ही हमारी मेहनत सफल होती है ना? और प्यार के इजहार में भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यौन मिलाप के इस सफर में ऐसे कौन से काम की तैयारी करनी चाहिए जो दोनों प्रेमियों को भरपूर आनंद देती है? कामसूत्र में पूर्व चरित्र यानी कि फोरप्ले को काफी महत्व दिया गया है। फोरप्ले यौन मिलाप के स्वर्ग का वो रास्ता है जो खासकर आपकी महिला पार्टनर को इस अनुभव का एक अच्छा एहसास और प्लेजर देने में सबसे जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर सेक्सुअल इंटरकॉर्स से पहले पूरी तरह उत्तेजित या अराउज हो जाए तो फोरप्ले करना सीख लीजिए। फोरप्ले कोई काम थोड़ी है इष्ट देवी, ये तो प्यार जताने का एक तरीका हुआ ना। बिल्कुल, लेकिन जैसे किसी भी काम को सही तरह से करने में एक अच्छी शुरुआत का बहुत बड़ा किरदार होता है, वैसे ही यौन मिलाप में भी पूर्व चरित्र यौन संबंध के आनंद को भरपूर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और स्त्री के लिए तो ये अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, पुरुष के लिए सेक्स एक फिजिकली प्लेजरेबल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन महिला के लिए ये एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्लेजर का जरिया होती है। नए कपल्स अक्सर सेक्स को लेकर ज्यादा उत्साहित और चिंतित भी रहते हैं। सही कहा आपने। मुझे हमेशा ये टेंशन रहती है कि मैं रिया को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या कंफ्यूज्ड रहता हूं कि क्या रिया को भी उतनी ही खुशी हुई होगी या उतना ही मजा आया। इसीलिए किसी के लिए भी कामसूत्र में दिए गए उपायों को जानना आवश्यक है, ताकि वो इस अनुभव का पूरा पूरा मजा ले सकें। सिर्फ नए कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि शादीशुदा कपल्स के लिए भी इस ग्रंथ में दिए गए टिप्स बहुत अच्छे होंगे, जिन्हें सेक्स उबाऊ लगने लगा है। सेक्स में ये बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स की इच्छा और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। यदि सेक्स करने में किसी एक की भी रुचि कम हो तो आप सेक्स का मजा नहीं ले सकते। इसलिए नए कपल्स को यौन मिलाप करने से पहले इन टिप्स को समझना चाहिए। ये दोनों पार्टनर्स के सेक्सुअल ड्राइव्स को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। इष्ट देवी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा जल्दी में होता हूं। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं या नॉट डूइंग इनफ? इसमें सही और गलत नहीं है ध्रुव, बल्कि अपने पार्टनर को भी यौन मिलाप का भरपूर सुख देने की बात है। फोरप्ले सेक्स की शुरुआती कड़ी है। कामसूत्र के अनुसार फोरप्ले में एक्चुअल इंटरकॉर्स से पहले अपने साथी को गले लगाना और उसके शरीर को महसूस करना शामिल है। लेकिन ये गले लगाना सामान्य गले लगाने से अलग होना चाहिए। कामसूत्र के अनुसार गले लगते समय आपको अपनी भुजाओं को कम और अपने पूरे शरीर को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पार्टनर के शरीर को छूने, रगड़ने, दबाने आदि का मौका पाते हैं और उसे भी ये मौका मिलता है। इस तरह आप एक दूसरे के शरीर के एरोजेनस जोन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एरोजेनस जोन्स, ये क्या होते हैं? मुझे जब रिया छूती है तो बॉडी के अलग अलग जगह मुझे अलग अलग फीलिंग होती है। कई बार तो मैं सेक्सुअली अलर्ट भी हो जाता हूं। इन्हीं को एरोजेनस जोन्स कहते हैं। शरीर के इन अंगों और जगहों को छूने से आप और आपके पार्टनर में यौन उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल अराउजल होता है। इस तरह आपके अपने पार्टनर को छूने से आपके पार्टनर को भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन का एहसास होता है। इसलिए गले लगते समय अपने शरीर के अन्य हिस्सों का ज्यादा और हाथों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप चुंबन भी ले सकते हैं। देवी, मुझे एक पुरुष होकर अपने एरोजेनस जोन्स के बारे में तो मालूम है, लेकिन ये क्या एक महिला में भी होते हैं? क्यों नहीं होंगे? पुरुष और महिला के यौन मिलाप से ही तो सेक्स के अनुभव का सुख प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए कि महिला के एरोजेनस जोन्स कौन से होते हैं?
कई पुरुषों को नहीं पता होता है कि महिलाओं की बॉडीज में कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिन्हें सहलाने से उन्हें जबरदस्त सेक्सुअल प्लेजर फील होता है। आपको बस इन पार्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, जिसके बाद आप अपने पार्टनर को दे सकेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्लेजर्स। तो कौन कौन से हैं ये इरोजेनस जोन्स? उदाहरण के लिए महिलाओं की कॉलर बोन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप अपनी उंगलियां सही जगह पर रखकर कॉलर बोन सहलाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। कॉलर बोन के आसपास की त्वचा यानी कि स्किन काफी पतली होती है, इसलिए ये टच के प्रति काफी रिएक्टिव होती है। क्या तुम जानते हो ध्रुव कि जीभ के बाद फिंगर टिप्स को शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट माना जाता है। आप उनके फिंगर टिप्स को किस कर सकते हैं, या फिर हल्की जीभ फिरा सकते हैं, या हल्के से दांत भी चबा सकते हैं। फिर रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन, इस जोन के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्लेजर देने वाली जगह होती है। आप उनकी स्पाइन पर आहिस्ता से किस कर सकते हैं, या हल्के से प्लेजर के साथ एक उंगली उनकी स्पाइन पर नीचे तक फिरा भी सकते हैं। प्लेजर देने वाले अंगों में कान काफी कॉमन है। उनके कान में आहिस्ता से मीठी बातें करें, उन्हें किस करें, या ईयरलूप पर हल्के से काट लें। बस उनका मूड बन जाएगा। ये सब तो सही है, पर मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? लेटने से पहले आपको अपने पार्टनर से उनके पैर धोने की रिक्वेस्ट भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि महिला के शरीर का सबसे सुंदर अंग उनके पैर होते हैं, और इन्हें भी तो पैम्परिंग यानी कि प्यार की ज़रूरत महसूस होती है ना। इसके अलावा उनके तलवों को किस या जीभ से आप स्पर्श भी कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें सेक्सुअली अराउज कर सकते हैं। वाओ, द हिट्स कीप ऑन कमिंग। मुझे अब लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यही तो अपने पार्टनर को सुप्रीम सेक्सुअल प्लेजर देने में सबसे जरूरी होती हैं। लेकिन इष्ट देवी, मुझे ये बताइए कि इन सब तरीकों के अलावा ऐसे कौन से और जरिए हैं जिनसे अपने पार्टनर को सैटिस्फाई किया जा सकता है? ध्रुव को कामसूत्र के जरिए अपनी सेक्सुअल रिलेशन को बेहतर बनाने के कई उपाय मिल रहे थे। साथ ही उन्हें ऐसा ज्ञान भी मिल रहा था जो कि उन्हें अपनी ही तरह के कई और लोगों की तरह नहीं पता था। दोस्तों, जहां दो पार्टनर्स का मिला होना हो, वहां गिव एंड टेक के रूल का चलना तो तय ही है। वो कहते हैं ना कि आजादी भी कुछ नियमों के तहत ही पूरी तरह से महसूस की जा सकती है। तो बस आपको भी अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्स का भरपूर आनंद उठाना है और उनको भी एक प्लेजरेबल सेक्सुअल प्लेजर देना है, तो आने वाले एपिसोड में बताए जाने वाले उन टिप्स को सुनना और आजमाना न भूलिएगा, जो कि आपकी सेक्स लाइफ को 4 चांद लगा देगा। क्योंकि अगर पार्टनर खुश तो आप भी खुश।